जो पाएगा वो तोड़ेगा, जिसको नहीं चलने का वो चलेगा। अपने खुदा से, इसलिए ला गालिब इल्लल्लाह, गालिब आने वाला कोई दूसरा नहीं। अगर कोई है तो मेरा रब गालिब आता है, और जो रब को मानता है, रब को जानता है, रब के हुक्म पर चलता है, अपने जिंदगी को उसी रास्ते पर ढालता है, रसूल करीम की मोहब्बत दिल में रखता है, औलिया उम्मत की जानिसारी दिखाता है, वो भी हर मैदान में गालिब आता है। ला गालिब इल्लल्लाह, गालिब आने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है, दूसरा कोई नहीं। मेरी मिल्लत के लोगों, तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वली को न किसी चीज का खौफ है और न हुज़्न बना है। मैं क्या पढ़ रहा हूं, वही तो मसला है। समझ रहे हैं? पहले तवज्जो दें, कुछ बात पर गौर करें। मैं आपको আমি আপনাদের কাছে কিছু কথা রাখতে চাইছি, যে সত্য কথাটা আপনারা বুঝতে চেষ্টা করুন। আজকে এই পান্ডুয়ার মধ্যে हुसैनी दीवानगान मदारिया के खानकाह के सरकार सैयदना कुतुबुल अत्ताफ फर्दुल अफराद सबजुल अफलाक सैयद बदिरुद्दीन जिंदा साहब मदारे उर्स गोरा बच्चे आज उर्स किया जा रहा है। इसी उर्स के मौका से आप लोगों को यहाँ बुलाया गया और ये बात पेश किया गया जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये कोई तारीख नहीं है, ये इतिहास नहीं है, ये किसी राइटर की तस्नीफ नहीं है, এটা কোনো রাইটার লিখেনি, এটা কোনো ইতিহাসিক লিখেনি। यानी এই জিনিসটা যেটা আমি আপনার কাছে যে আয়াতটা শোনাচ্ছি, ये किसी मुल्ला का लिखा हुआ नहीं है, ये तो मौला का लिखा हुआ है, रब का लिखा हुआ है, यानी मालिक का लिखा हुआ है, खालिक का लिखा हुआ है, अल्लाह का पैगाम है और कुरान सुना रहा है। ये रविन्द्रनाथ टाइगर का हम जो है कविता नहीं सुना रहे हैं, काजी नजरुल इस्लाम की कविता नहीं सुना रहे हैं, हम आपके सामने गुमानी का कविता नहीं सुना रहे, हम जो है यानी किसी कवि का कविता नहीं रखे हैं। मैं अगर सुना रहा हूँ तो हक़ानियत की बात सुना रहा हूँ, जो रब का ऐलान है, कुरान का फरमान है, रब का फरमान है, कुरान का ऐलान है, जिस पर तमाम मोमिनों का ईमान है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वली को न किसी चीज का खौफ है और न गम है और न हुज़्न मलाल है। खबरदार यानी अल्लाह वली के को न कोनो खौफ है, वो यानी वो निर्भय है, जिनको न कोई खौफ होता है, न कोई गम होता है, न कोनो चिंता करे থাকে, न कोनो हुज़्न मलाल কোনো প্রকার ওর মনের মধ্যে यानी মালাল থাকে। কারণ মালাল उसको होता है, মালাল কাকে হয় যে কোনো জিনিসটা আয়োজন করে থাকে, হারিয়ে যায় তার জন্য মালাল আছে। यानी खौफ डर ভয় তাদেরও হয় যারা সব সময় यानी আল্লাহকে ভুলে থাকে, যে আল্লাহকে याद করবে, আল্লাহর কাছে ভয় করে, সে কারোর কাছে ভয় করতে পারে না। যার জন্য আল্লাহর ওলি সব সময় নিঃসন্দেহে খবরদার আল্লাহ ওলি নির্ভয় জাতি যদি দেখতে চাও তাহলে মানুষের মধ্যে একটাই জাতি আছে যার নাম আল্লাহর ওলি আছে, আল্লাহর ওলি বান্দা। मिल्लत के नौजवान, तो ये कुरान सुना रहा हूँ। आज अफसोस है कि मैं आपको कहा कुरान पढ़ करके भी हम रास्ते पर नहीं आ रहे हैं, नमाज पढ़ करके भी हम रास्ते पर नहीं आ रहे हैं, इबादत करके भी हम बगावत में खड़े हुए हैं। और किससे? अल्लाह से बगावत कर रहे हैं। नमाजी बगावत कर रहा है, अगर काफिर करे तो बात समझ में आ जाए, मुशरिक करे तो बात समझ में आती है, यहूदी बगावत करे तो बात समझ में आती है, नसरानी बगावत करे तो बात समझ में आती है, यानी नसारा बगावत करे तो बात समझ में आती है, माजूसी करे तो बात समझ में आती है, बौद्धिस्ट बगावत करे तो बात समझ में आती है, जैन बगावत करे तो बात समझ में आती है, यानी आर्य बगावत करे तो बात समझ में आती है, अनार्य बगावत करे तो बात समझ में आती है। यानी ये लोग अगर बगावत करें तो बात समझ में
क्या उसके नमाज भी काम आए, रोजा भी काम आए? ये सारी इबादत अल्लाह को राजी करने के लिए है। और अल्लाह को जो राजी करे वो औलिया अल्लाह को भी राजी करे। जो उनके महबूब को राजी करेगा तो अल्लाह उससे राजी होगा। अब क्या मतलब, अब वो क्या बताते हैं कि इबादत, अरे इबादत तो अल्लाह के लिए, दुरूद तो सलाम मुस्तफा के लिए है, आले मुस्तफा के लिए है। लेकिन अब कहने से जबान को नहीं रोको। वली की बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है। वली कौन है? यानी ये बातें हम नहीं कह रहे हैं कि तुम मानो। अल्लाह को मरवाना था तो ही अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। क्या कहा? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, सावधान हो जाओ। अल्लाह सावधान को কথা বলে, अला सावधान হয়ে থাকো। কেন? আমার ওলি, আমার महबूब बंदा, अला सावधान हो जाओ, खबरदार। আল্লাহর ওলি যারা থাকে, আল্লাহ महबूब যারা হয়ে যায়, আল্লাহ প্রিয় বান্দা যারা হয়ে যায়, আল্লাহর নিকটবর্তী যারা নিজেকে নিকটবর্তী পৌঁছে যায়, আল্লাহ কুরব যারা প্রাপ্ত করে থাকে, আল্লাহর महबूबियत যারা পেয়ে যায়, আল্লাহ কুরব যারা পেয়ে যায়, আল্লাহ নিকটে চলে যায়, তার সম্বন্ধে যে নিঃসন্দেহ निर्भय থাকে, বেখৌফ होता है, लातखफ होता है, गम नहीं होता है। তাতে কোনো চিন্তা থাকে না, কোনো মালাল থাকে না, কোনো জিনিস হারাবার থাকে না। কারণ হারায় ওই যারা दीनটা दुनिया चाहे। ये जो दीन চেয়েছে, जो दीन में आता है वो खोने का गम नहीं रखता। क्यों? ये तो नबी के नवाज करबला में दिखा दिया है। ऐ लोगों, तुम मेरी शान को भी जानते हो, मेरी पहचान को भी जानते हो। मेरा बाप बाबा अली है, मेरा बाप फातिह खैबर है, मेरा बाप मौला अली मुश्किल कुशा है, मेरा बाप अली मौला मुर्तजा है, यानी मेरी माँ सैयदतुन निसा है, मेरी माँ फातिमतुल ज़हरा है, जिनकी सिद्क़ व सफ़ा का क्या कहना, जिनकी यानी तय्यब व ताहिरा है, ताहिरा है, जाहिरा है, आबिदा है। और उनके बारे में क्या कहना, जिनके बारे में नबी कह रही है मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा तहारत का टुकड़ा है, फातिमा रसालत का टुकड़ा है, फातिमा नबूवत का टुकड़ा है। मैं उसका जिगर गोशा हूँ, जिस रसूल का तू कलमा पढ़ता है, मैं उस नबी का नवासा हूँ। बताओ, तुम मेरे सामने आए हो। यानी ये सब कुछ जानने के बाद भी हम चाहते हैं कि मेरे खून से भी इस्लाम मुझे लगा दिया है। और वहां से शुरू हुआ तो डरा नहीं। उनकी औलाद जगह बजगह यही पहुंचते रहे, यानी खानदान खून में नहाकर इस्लाम को बचा लिया। और उस इस्लाम को फैलाने के लिए फिर उनकी औलाद उठी, और वो औलाद जगह जगह पहुंची, यानी उनकी औलाद जगह जगह पहुंची। तो मालूम ये हुआ कि ऐसा है, इनके जरिए जो हमें मैसेज मिला, क्या मिला? इबादत जो भी करते हो अल्लाह चाहे तो कबूल करेगा और रद्द भी कर सकता है। एक इबादत ऐसी भी है जिनको हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं। তিনি নিজের বই अखबारुल अखयारेর মধ্যে উল্লেখ করেছেন কি, হে আল্লাহ, তুমি আমার নামাজটা জানো, যেহেতু তুমি সামিউল আলিম আছো, তুমি আমার রোজাটা জানো, তুমি আলিমুল খবীর আছো, তুমি আমার ইবাদতুল ইবাদত জানো, জিকর আর জান জানো, আজকার জানো, হজ জানো, যাকাত জানো, যা কিছু আমি ইবাদত করে থাকি সেটা তুমি সব জানো। যেহেতু তুমি ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির আছো, সমস্ত শয়ের উপরে তুমি কাদির আছো, কাদির মুতলাক আছো, তোমার ক্ষমতা বাইরে কিছু নেই। হে আল্লাহ, আমার নামাজ রোজা হজ
পড়ুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। जोक के साथ, मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ पढ़ें, क्योंकि ये वो इबादत है जो रोज़ नहीं होता। और इसमें ये नहीं देखा जाता है कि आदमी कैसा है, जो भी पढ़ रहा है ये सबको कबूल करता। कैसे कबूल करता है? फरिश्ते उसका नाम, उसके बाप के नाम लेकर के मुस्तफा की बारगाह में जाता है। अल्लाह का बेटा फलां ये दुरूद पढ़ा है मुस्तफा तेरी बारगाह में, मैं लेकर के आया हूँ। तो कह रहे हैं कि एक तरीकत नहीं होता है, जब खोड़ो नाकिस हो ना এই জন্যে যোগের সঙ্গে, প্রেমের সঙ্গে, মহব্বতের সঙ্গে, ভালোবাসা দিয়ে অন্তরঙ্গের সঙ্গে নবী প্রতি দরুদ পাঠ করুন আর পড়ুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। उनकी उल्फत यहाँ मेरे सीने में है। बाबा से गलत कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उनकी उल्फत किसी राजा की बात नहीं हो रही है, कोई सम्राट की बात नहीं हो रही है, यानी ऐसा है कोई जमजू की बात नहीं हो रही है, यानी कोई योद्धा की बात नहीं हो रही, कोई जमींदार की बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है? यानी नबी मालिक को मुख्तार, जिसको अल्लाह के रसूल ने, उनको अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने यानी आपको ऐसा मुख्तार बना करके भेजा, यानी उसकी बात हो रही है, नबियों के ताजदार की बात हो रही है। उनकी उल्फत यहाँ मेरे सीने में है। तारी प्रेम, तारी जोड़ने, तारी भालोबासा जोड़ने, तारी जोड़ने আমার জান প্রাণ ছেলে পুলে বাচ্চা কাচ্চা दौलत संपत्ति दुनिया आखिरत सब कुछ तारी बोलছে उनकी उल्फत नाम मेरे सीने में है। मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। उनकी उल्फत यहाँ मेरे सीने में है। नबी की मोहब्बत, नबी की प्यार जब तक इसके दिल में नहीं होगा, ना नमाज अदा कर सकता है, ना रोजा कबूल हो सकता है, न इबादत और रियाजत कबूल हो सकता है, न जिंदगी में न बंदगी में चैन और सुकून हो सकता है, हमेशा बेचैन रहेगा। इसीलिए कहा उनकी उल्फत यहाँ मेरे सीने में है। मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। खुलूसियत के साथ, जोक के साथ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वा अला आलिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। और लोग कहते हैं, क्या कह रहे हैं? अरे आज के जो लोग इबादत गुजार हो गए, क्या कहते हैं? ओ देखो जब तक मुरीद होई छे तबे तो परेशान हो गए। बैठिए आराम से, बैठिए आराम से। अल्लाह ताला जिसको जो मंजिल पर अता किया उस पर फख्र करे और उस मंजिल को पकड़े, जब आपको दिया जाए तो बैठे और अल्लाह की शुक्र अदा करें कि इस मजलिस में आप इस मकाम पर बैठाया जा रहा है, तो समझे ये अल्लाह की अता है, रब की मिन जानिबिल्लाह है, खुसूसियत जो जहां से है। कोई तो खुदा को और नबी और आले नबी को सर झुकाकर याद करता है, तो कोई सर कटाकर याद करता है। याद करने वाले तरह होते हैं। आशिक की बात अलग होती है, आलिम की बात अलग होती है, मजनू की बात अलग होती है, सबके मंशा अलग है, मनसब अलग सल्लल्लाहु ताला अलैहि सैयद वली जिंदा से बता कोई कर के
তাবলীগটা আরম্ভ করলেন। তবে 282 হিজরিতে। তারপরে আপনি তাবলীগ করতে থাকেন পুরো বিশ্বের মধ্যে আপনি ভ্রমণ করেন, पूरी दुनिया में आपने तबलीग किया, इसीलिए आपको मदारुल आलमीन कहते हैं।